ब्लैक में स्वागत है आपका, अभिनंदन है। दो भाई फिर है लखन से रघुराई, सुनि सब बचन से दो भ्राता, अभय प्रमोद परिपूर्णता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न उनको जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद में परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, अजन जी राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन रघुरानी, सब दुख सुख सब रोहि रानी। प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया। राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अनेक लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती है, परंतु रानियों को दुख सुख सामान्य ही थे। राम लक्ष्मण वन में या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगी। आई भरत मुनि का सुपिंकीने, अफल जस जीवन अमित दीने, आनन गुरु जन्म भरि आसु, अयहि ते दिखिन मोर सुभाषु। कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत भर में जीव को उनके इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर में वास करूँगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। राम जय जय राम। तुम्हें बर भाग्य सुजान, जो पुरे कहाऊ तो नाथ निजे, कीजे बचन प्रभाव। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली है और आप सर्वज्ञ, आप सुजन है। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन दे किसने, सभा सहित मुनि भय विदेव, आज विराशी मुनिज मति दीन तीरे अभिलाषी। भरत जी ने वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी ने गए। किसी को अपने देह की स्तुति न रही। भरत जी की मानिक महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अमला स्त्री के समान खड़ी रही। रामिक प्राणी आराम विमुख सिद्धि सपनो नाही, सकुच तात कहते कि बाता, देव तजही बधू से जाता। वे बोले, ताता सत्य परे हे श्री रामचंद्र जी की कृपा के विमुख, राम विमुख को तो सुप्रेमी भी सिद्ध नहीं होते। हे तात, मैं यह बात कहने में सब चाहता हूँ। बुद्धिमान और लोग सर्वस्व जाता देख कर अंधे की रक्षा के लिए अंधा छोड़ दिया करते हैं। गाछ पारे जतन ही हरे, अपावती बनावना वो हित बेरा। अरु करी है को भरत बढ़ाई, असरसी सी बिना सिंधु समाई। वह सब समुद्र के पार जाना चाहते हैं, इसके लिए उनके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे
पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा, तलैया की सिप में भी समुद्र समा जाता है। भरत मुनि ने मने भीतर भाए, असहित समाज राम पहियाए। प्रणाम कर दीने सुअवसर, मुनि अनुसार। गोदिलो 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 और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया और सब लोग की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवलोक के अनुसार विचार करके वचन बोले। वे सर्वज्ञ है, सुजान है, धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उरे अंतर, सबके उरे अंतर सबहु जानो गयो कुबा। अपुर जन जननी भरत हो सुखाई उबाऊ। लखन से रामचंद्र की जय। आप सबके हृदय में भीतर बसते हैं और आप के भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का मत माताओं का भी भारत का भी तय हो, वही उपाय बताइए। राम जय जय राम। मैं कहता हूँ कि हम और शत्रुघ्न दोनों वन को जाएं और राम ओधपुरी के राजा बन जाएं और लक्ष्मण भी प्रभु की उसमें आ जाए। लेकिन बात तो वही रहेगी ना, माताएं ना तो सुखी होती है ना दुखी होती है, क्योंकि उनके दोनों पुत्र तो बाहर ही रहेंगे ना। वो तो वियोग तो पुत्रों का लिखा ही रहेगा। ये सुनकर जितनी समाज है वो पहले तो सुख पाती है, फिर ना तो सुख पाती है और ना दुख पाती है, और यही कहती है कि हे प्रभु जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वही बताइए आप, मैं वही करूँगा। जय श्री राम। देखिए इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, कितना ज्यादा जो है शोर मचाया गया।